दोस्तों नथिंग ने आज लॉन्च किया नथिंग फोन 3A। एट दैट प्राइस इट इज एन एक्सीलेंट फोन और एक एक्सीलेंट फोन है पोको X7 Pro। ये भी एक बहुत ही अच्छा फोन है 25 से 28,000 के बीच में। इसीलिए आज हम इन दोनों ही फोन्स को पूरा मॉड्यूलरली कंपेयर करेंगे। लास्ट तक देखिए, आपका डिसीजन पूरा क्लियर होगा कि कौन सा फोन एक्चुअली लेना बेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल नथिंग जहाँ पे सबसे ज्यादा यूनिक है वो है उसके डिजाइन में। फोन 3A भी सेम ही है, ग्लिफ लैच आता है पीछे जस्ट लाइक द 2A और डिजाइन भी काइंड ऑफ 2A जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बट कंपेयर टू प्लास्टिक बैग ऑन द 2A यहाँ पे ग्लास बैग आता है। स्क्रैचेस फिंगरप्रिंट्स बहुत ही कम आएंगे अनलाइक पोको X7 Pro। यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश है, फिंगरप्रिंट्स बहुत ज्यादा आते हैं एंड नॉट टू मेंशन इट इज ए प्लास्टिक बैग। पर इसका एक और वेरिएंट आता है लेदर बैग के साथ में, येलो में। उसमें आपको फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे जो कि इससे तो मच बेटर है। और एक चीज इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बैटरी बहुत ही बड़ा है, उसके बाद भी थिकनेस इसका बहुत ही ज्यादा कम है और डिस्प्ले भी पोको का थोड़ा छोटा है। एंड आई नो बहुत सारे लोग चूज करेंगे नथिंग को ही एंड आई एम वन ऑफ देम। सिमेट्रिकल कैमरा मॉड्यूल आता है वहाँ पे, वो भी मुझे एक अच्छा फैक्टर लगा उसका। सो पर्सनली आई विल गिव दिस पॉइंट टू नथिंग फोन 3A। बट क्या बिल्ड में भी नथिंग फोन 3A अच्छा है? लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट में दोनों ही फोन्स काइंड ऑफ सिमिलर है, बट पोको ज्यादा लाइट है। प्लास्टिक फ्रेम दोनों ही फोन्स में आता है, बट डिस्प्ले में प्रोटेक्शन आता है पैंडा ग्लास का नथिंग में। पोको में आता है गोरिल्ला ग्लास 7i व्हिच इज बेटर। IP64 आता है नथिंग में, पोको में आता है IP68, 69 which are much better। So overall बिल्ड में सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इनफैक्ट पोको इज मच बेटर। पर दोस्तों डिस्प्ले में मुझे एक चीज ऑकवर्ड लगा, बेजल्स यहाँ पे ज्यादा है फोन 3A में कंपेयर टू फोन 2A, जो कि उल्टा होना चाहिए था। बट बाकी स्पेक्स डिसेंट है। फुल HD प्लस एमोलेड 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, 1300 निच HBM आता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इज अगेन वेरी बैड। यहाँ पे नेटफ्लिक्स में HDR नहीं आता और डॉल्बी विजन भी नहीं आता, बट पोको में सब कुछ आता है। यहाँ पे फुल HD नहीं 1.5K डिस्प्ले आता है विच इज मच बेटर। और ये 12 बिट डिस्प्ले है, ब्राइटनेस भी बहुत ही अच्छा है, 1400 निच HBM आता है और बेजल्स भी इसके बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और डॉल्बी विजन आता है, बहुत ही ज्यादा मैंने कंटेंट देखा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हर जगह आपको HDR मिलता है। सो ऑब्वियसली पोको में रेजोल्यूशन अच्छा है, कलर्स अच्छे आता है, उसके साथ TSR अच्छा है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इज ऑल्सो बेटर, HDR सब कुछ आपको मिलता है। सो इट इज वेरी सिंपल, पोकोस डिस्प्ले इज बेटर। और दोस्तों ये फोन अगर किसी चीज में द बेस्ट है वो होगा इसका परफॉर्मेंस। यहाँ पे आता है पावरफुल Dimensity 8400 Ultra, LPDDR5X रैम आता है विथ UFS 4.0 ROM टाइप। और AnTuTu स्कोर देखे तो यहाँ पे क्लोज टू 16 lakhs आते हैं। बट इसके कंपैरिजन में नथिंग डज नॉट मेक एनी सेंस। 7S Gen 3 आता है यहाँ पे विथ LPDDR4X रैम, UFS 2.2 आता है ROM टाइप, मिनिमम 3.1 होना चाहिए था यहाँ पे। और इसीलिए AnTuTu स्कोर इज क्लोज टू 8 lakhs ओनली। बट एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे आप BGMI 90 FPS पे खेल सकते हो, बट पोको में मैक्सिमम आपको 60 ही मिलता है एज ऑफ नाउ। इतना पावरफुल फोन है, सो आई थिंक आपको अपडेट के बाद 90 मिल जाएगा यहाँ पे भी। बट 60 में मैंने बहुत ज्यादा गेम्स खेला, मुझे मेजर फ्रेम ड्रॉप, लैग नहीं मिला, बहुत स्टेबल परफॉर्मेंस देता है। बट नथिंग वैसा नहीं है, वहाँ पे आपको 90 मिलता है बट बहुत ही ज्यादा FPS ड्रॉप होंगे फॉर श्योर। जस्ट लाइक द Narzo 70 Turbo, वहाँ पे भी आता था 90, बट गेम प्ले बहुत ही अनस्टेबल था बिकॉज प्रोसेसर इतना पावरफुल था ही नहीं। नथिंग भी सेम ही है, 90 FPS को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा वो एट ऑल। सो ये फोन नथिंग के कंपैरिजन में डबल बेटर है परफॉर्मेंस में, और उसका फायदा कैमरास में भी होता है। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कैमरा सेक्शन में। सो अगर आपको बहुत ही ज्यादा गेम्स खेलना है, हैवी टास्क करना है, बहुत ही पावरफुल फोन चाहिए, देन पोको X7 Pro इज मच बेटर। एंड नाउ बैटरी और चार्जिंग। यहाँ पे आपको ह्यूमंगस बैटरी मिलता है विच इज 6550 mAh विथ 90 वाट चार्जिंग सपोर्ट। बॉक्स में ही आता है चार्जर। नथिंग में आता है 5000 mAh बैटरी विथ 50 वाट चार्जिंग, बट चार्जर बॉक्स में नहीं आता, सिर्फ टाइप सी केबल आता है। सो वेरी सिंपली बैटरी और चार्जिंग दोनों में पोको इज मच बेटर अगेन। एंड देन आता है दोस्तों कैमरास, जो कि बहुत ही डिफरेंट है दोनों ही फोन्स में। नथिंग में आता है 50 MP का मेन सेंसर विथ OIS, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 50 MP का 2x टेलीफोटो सेंसर आता है जिसमें OIS नहीं आता। और फ्रंट में यहाँ पे आता है 32 MP का सेल्फी सेंसर। बट पोको में आता है 50 MP का मेन सेंसर विथ OIS, 8 MP का अल्ट्रा वाइड आता है और 20 MP का आता है सेल्फी सेंसर। दोस्तों आपको मैं शॉट्स दिखाता हूँ पोको X7 Pro के, बहुत ही ज्यादा कंट्रास्टी फोटोज लेता है ये मेन सेंसर।
कलर्स को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करता है, स्पेशली ग्रीन्स को, शेडोज को पूरा क्रश करता है, डिटेल्स वहाँ पे नहीं रहता और ह्यूमन स्किन टोन्स बहुत ही ज्यादा खराब आते हैं। और अल्ट्रावाइट भी इसका डिसेंट है, इतना खास नहीं है, डायनेमिक रेंज इतना अच्छा नहीं है, बट कलर्स डिसेंट आता है, नेचुरल आता है। और फ्रंट कैमरा भी इसका अगेन इतना अच्छा नहीं है, कंट्रास्टी डल फोटोज लेता है, कलर्स को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। वीडियोस की बात करें तो यहाँ पे 4K 60 FPS आप वीडियोस बना सकते हो मेन सेंसर से। और अल्ट्रावाइड एंड फ्रंट में आपको फुल HD 30 मिलता है, नो 4K देयर। और दोस्तों नथिंग की बात करें तो फोन नया है, ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है, बट जितना भी मैंने रिव्यूज देखा, हाँ फोटोज वहाँ पे अच्छे आते हैं बट इतने ज्यादा अच्छे नहीं आते, बट वीडियोस में 4K 30 आप बना सकते हो मेन सेंसर से। अल्ट्रावाइड, टेलीफोटो और फ्रंट से फुल HD 30 आता है। और X7 Pro में आप पोर्ट्रेट वीडियोस भी बना सकते हो जो कि एक्चुअली बहुत ही अच्छे आते हैं, कलर्स थोड़े से बूस्टेड आते हैं, बट नथिंग में वो आपको नहीं मिलता। और जो कि आपको मैंने बोला था परफॉर्मेंस सेक्शन में, बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, तो शटर स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, आप देख सकते हो। नथिंग के कैमरास इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, थोड़ा इश्यू है वहाँ पे, बट कंपेयर टू दिस वन वहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे फोटोज मिलेंगे, बट वीडियोस आई थिंक स्टिल यहाँ पे आपको अच्छे मिलेंगे, बट ज्यादातर लोग फोटोज ही लेते हैं। सो ऑब्वियसली आई विल गिव दिस पॉइंट टू नथिंग फोन 3A। बट दोस्तों ऑडियो में कैसा है, दोनों ही फोन्स में डुअल माइक्रोफोन्स, डुअल स्पीकर्स आता है, हेडफोन जैक किसी भी फोन में नहीं आता, बट पोको में डॉल्बी एटमॉस आता है जो कि नथिंग में नहीं आता। इसका जो रिव्यू था वहाँ पे भी मैंने बोला था कि साउंड क्वालिटी इज रियली गुड, बहुत ही अच्छा बेस है, साउंड सेपरेशन इज ऑल्सो गुड, बट फोन 3A मेरे पास है नहीं, बट जितना भी मैंने सुना साउंड क्वालिटी उसका भी डिसेंट है। सो फॉर नाउ आई विल से पोको इज स्लाइटली बेटर बिकॉज यहाँ पे डेडिकेटेड डुअल स्पीकर्स आता है, बट इतना भी डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। सो आई विल गिव दिस पॉइंट टू बोथ ऑफ दिस। बट दोस्तों अगेन जहाँ पे मेजर डिफरेंस है वो है दोनों ही के सॉफ्टवेयर में। 3A में आता है नथिंग OS 3.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15, वहाँ पे आपको 3+6 ईयर्स के अपडेट्स मिलेंगे। बट पोको में आता है HyperOS 2.0.3 एज ऑफ नाउ, एंड्रॉइड 15 पे बेस्ड, यहाँ पे आपको 3+4 ईयर्स के अपडेट्स मिलेंगे। बट जो मेजर डिफरेंस है, पोको में बहुत सारा गेम्स आता है, ब्लोटवेयर्स भी आते हैं, और नथिंग में एज ब्लोटवेयर्स कुछ भी नहीं आता है। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो, और ओवरऑल सॉफ्टवेयर भी स्मूथ है। हाँ HyperOS भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बग्स वहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी आता है, बट ओवरऑल अगर मुझे कोई चूज करना हो सो ऑब्वियसली आई विल चूज द नथिंग फोन 3A। और दोस्तों लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, द प्राइस। दोनों ही फोन्स आते हैं दो वेरिएंट्स के साथ में। नथिंग में 128GB का आता है बेस वेरिएंट, पोको में आता है 256GB का। और दोस्तों नथिंग में चार्जर और केस नहीं मिलता आपको, सो अगर हम उसका भी कॉस्ट ऐड करें तो पोको से ज्यादा महंगा है नथिंग फोन 3A। और दोनों ही फोन्स में 2000 का बैंक डिस्काउंट आता है, सो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। सो प्राइस में अल्टीमेटली पोको X7 Pro इज चीपर। और लास्ट में अगर हम सभी पॉइंट्स को कंबाइन करें तो नथिंग फोन 3A आता है 4 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स के साथ, बट पोको X7 Pro आता है 7 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स के साथ। तो ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी फोन कौन सा है, इट इज पोको X7 Pro। और अगर आपने डिसीजन बना लिया कि आपको पोको X7 Pro ही लेना है, देन इसका डिटेल रिव्यू रहा ये, आप डेफिनेटली देखो इसको, बहुत ही इन डेप्थ है। मैं आपको मिलता हूँ इधर ही।